हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीसी अड्डा। और दोस्तों, आप सभी को राजस्थान ऊर्जा विभाग में जो कि जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के 371 पदों पर आप सभी के सामने जो वैकेंसी आ रही है और जिसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको अगले 5 से 7 दिनों में देखने को मिलने वाला है, उससे रिलेटेड एक ऐसा बिग अपडेट आपको मैं बताने वाला हूं जो कि डेटा आपको आज दिन तक किसी और प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिला होगा। यानी कि मैं आपको वो डेटा बताने वाला हूं इस सेशन में जो डेटा आपको आज दिन तक किसी ने इस वैकेंसी से रिलेटेड जो है वो नहीं बताया होगा। तो चलिए आपका एक्साइटमेंट खत्म करता हूं कि वो कौन से डेटा है जो आप लोगों को आज दिन तक जो है वो नहीं बताया गया। तो चलिए मैं आपको इस सेशन के अंदर जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डेटा बताने वाला हूं। तो आइए उसी को हम यहां पर देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप सभी जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे जरूर ज्वाइन कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा ताकि इससे रिलेटेड जितनी भी शेयरिंग्स यानी कि इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी शेयरिंग्स डे बेसिस पर हमारी टीम के द्वारा की जाती है वो केवल और केवल इसी प्लेटफॉर्म पर जो है वो की जाती है। तो आप लोग एक्सक्लूसिवली जो कि आपके लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप हमने बनाया है इसे तुरंत प्रभाव से अभी ज्वाइन कर लें। और ये फैकल्टी पैनल है जो कि जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के अंदर आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, फैकल्टी को पहचान की मोहताज नहीं है, परिचय करवाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने इनको प्ले लिस्ट में, यूट्यूब के जेनरिक में या फिर लाइव सेशन के अंदर या बहुत सारी क्लासेस के अंदर ऑलरेडी देखा होगा। फिर भी आप सब देख सकते हैं अर्पित सर जिन्होंने कंप्लीट जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो जीएसटी और इनकम टैक्स का कंटेंट कंप्लीट करवाया। डॉक्टर राहुल खन्ना सर जो कि बीएन के अंदर प्रोफेसर हैं वो आपको जो है वो कॉस्टिंग पढ़ाने वाले हैं। अगले 1-2 दिन में कॉस्टिंग इनकी स्टार्ट होने वाली है। सीए मनीष बम सर जो कि ऑडिटिंग को जादू अंदाज में आपको पढ़ाने वाले हैं, इनकी भी 1-2 दिन में क्लासेस जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। बाकी कॉर्पोरेट अमित सर की है, रजत सर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एफएम के अंदर कुछ पार्ट मेरा है, स्टेट्स में रुचिका मैम का है, राहुल डेमला सर जिन्होंने आपको जो है वो कंप्लीट यहाँ पर एडवांस अकाउंटिंग पढ़ाई है। तो ओवरऑल आपको कंप्लीट यहाँ पर जो है वो हम जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की सिस्टमेटिक तरीके से डे बाई डे तैयारी करवा रहे हैं। तो ऐसे भरोसेमंद फैकल्टी पैनल के साथ आप सभी जरूर जुड़े। और ये यूके ट्रिपल असिस्टेंट अकाउंटेंट का रिजल्ट है उत्तराखंड के अंदर लास्ट ईयर यानी कि 7 सितंबर 2025 को एग्जाम हुआ जिसके अंदर हमने धमाकेदार रिजल्ट दिए और विद रैंकर्स। और ऐसा रिजल्ट आपको भी इस बार जो है वो देखने को मिलेगा। तो जरूर इस फैकल्टी पैनल पर आप लोग भरोसा करें, इस प्लेटफॉर्म पर भरोसा करें, इस कंटेंट की क्वालिटी को भरोसा करते हुए आप लोग जरूर यहाँ पर जो है वो एक बार विजिट करें, हमारी टीम से कांटेक्ट करें और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी स्टार्ट करें। और आरपीसी अड्डा का देख सकते हैं एक और रिजल्ट जहां पर लास्ट ईयर जो है वो राजस्थान के अंदर अधीनस्थ ने जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम करवाया, उसमें भी हमने जो है वो नंबर ऑफ रिजल्ट दिए और ये सितारे आप सभी के सामने हैं। तो जरूर एक बार जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर भरोसा करें, ये बताने के लिए आप लोगों को काफी है। ठीक है, तो चलिए वो डेटा जो आपको आज दिन तक किसी ने नहीं बताया होगा मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के अंदर जो कि जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है तो फॉर नॉन टीएसपी एरिया, यानी कि आपने शायद नहीं देखा होगा नॉन टीएसपी एरिया के अंदर ये चीजें आपको शायद डिटेल में कोई नहीं बताता कि नॉन टीएसपी एरिया में भी जो अलग अलग कंपनियां हैं पांचों उनकी किस तरीके से जो है वो वैकेंसी आई थी, यानी कि नॉन टीएसपी एरिया में कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पर रहती हैं वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूं। आप देख सकते हैं आरवीपीएन यानी कि राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में जो टोटल पोस्ट थी वो 30 थी। ठीक है, टोटल पोस्ट है 280 में से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बता देता हूं, शायद आपको फोन जो है वो प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखिए आप मेरे हिसाब से अब आपको जो है वो क्लियर यहाँ पर हो रहा होगा। ये नेम ऑफ कंपनी दे रखा है और इधर टोटल पोस्ट दे रखा है, आप देख सकते हैं। यानी कि राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की 30 सीट थी, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 45 पोस्ट थी, नॉन टीएसपी है ना, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की 91, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की 63 और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की 51, यानी कि टोटलिटी में हम देखो तो 280 पोस्ट हैं। तो ऐसा बाइफर्केशन आपको शायद किसी ने जो है वो नहीं बताया होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ताकि आपको ये भी पता चले कि जो जूनियर अकाउंटेंट के अंदर नॉन टीएसपी में जो पांचों कंपनियां हैं उनकी कितनी पोस्ट है और साथ में अलग अलग कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो। एक मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप इस सेशन में आराम से देख पाओगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आप देखो, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर अगर आप जाओगे तो आप यहां पर देख सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी में एक देखिए आप, जैसे आरवीपीएन की बात करें तो 30 टोटल पोस्ट थी, 30 में से ठीक है ओपन कंपटीशन यानी कि हम देख सकते हैं 3। ठीक है, यानी कि एक तरीके से क्या कह सकते हैं ये सभी के लिए कंपटीशन है, सभी के लिए खुला हुआ क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि अनरिजर्व में इसको आप मेल समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप देखो फीमेल के अंदर भी देखो आप ओपन कंपटीशन यहां पर नहीं थी, विडो की नहीं है और डाइवोर्स की यहां पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देखो इसमें आप बीसी के अंदर फीमेल की देख सकते हो, बीसी के अंदर फीमेल की यहां पर बिल्कुल नहीं है। ठीक है,
उसके बाद आप एमबीसी के अंदर आप देख सकते हो, एमबीसी के अंदर जो ओपन कंपटीशन के अंदर 4 सीटें देखने को मिली, वैसे ही इस तरीके से आपको बाइफर्केशन देखने को मिल रहा है। आरवी यूनियल की बात करें तो टोटल 45 थी, उसमें ओपन कंपटीशन यूआर के अंदर 11 सीटें हैं, ठीक है। फीमेल के अंदर ओपन कंपटीशन में 3 सीटें हैं, विडो की 1 सीट थी। इस तरीके से आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। वैसे ही जेवी विनल का भी बाइफर्केशन कर रखा है, वैसे ही एवी विनल का भी कर रखा है, वैसे ही जेडी विनल का भी कर रखा है। तो मेरी बात आप समझ चुके होंगे कि ये बाइफर्केशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एग्जाम में फॉर्म भरो तो आपको एटलीस्ट ये पता रहे कि इसकी इंपोर्टेंसी कितनी है, ठीक है। तो ये पांचों कंपनियों को मैंने आपको बता दिया फॉर नॉन टीएसपी एरिया का। अगर आप टीएसपी एरिया की बात करें तो ये भी आपके सामने आ चुका है। टीएसपी एरिया में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि आरवीयूएनएल की 3 पोस्ट थी, एवीवीएनएल की 26, जेडीवीवीएनएल की 4 और टोटल आप देख सकते हो कि 33 सीटें आती। मतलब इसका सेंस ये हुआ कि टीएसपी के अंदर जो है वो बेटा डीएसपी के अंदर जो है वो केवल 3 कंपनियों के अंदर ही पोस्ट आई थी, 2 कंपनियों में पोस्ट थी नहीं पिछली बार। आप देख सकते हो टीएसपी एरिया के अंदर आरवी यूएनएल की, एवीवीएनएल की और जेडीवीवीएनएल की थी। बाकी आप देख सकते हो कि एक तो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की नहीं थी और एक आरवीपीएन की नहीं है, प्रसारण की इसमें नहीं आई थी। टीएसपी में 3 ही कंपनी की कट ऑफ आई थी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यूआर जनरल कैटेगरी की बात करें तो आरवी में 3 पोस्टें थी, उसमें ओपन कंपटीशन की 2 सीटें थी। फीमेल में उस समय कोई सीटें नहीं थी, एससी की नहीं थी, ठीक है। एसटी के अंदर 1 सीट थी ओपन कंपटीशन के अंदर। इससे आपको यह पता रहे कि किस कैटेगरी के अंदर कंप्लीट कहीं पर सीट आपको देखने को मिल रही है। एवीवीएनएल में भी टोटल 26 सीटें थी, उसमें जनरल के अंदर बात करें यूआर की 8 सीटें हैं, ठीक है। 8 में से भी फीमेल के अंदर ओपन कंपटीशन की 3 है और 1 विडो की है, ठीक है। उसके बाद फीमेल के अंदर एससी के अंदर आप देख सकते हो ओपन कंपटीशन की 1 थी, एसटी के अंदर भी ओपन कंपटीशन की 1 है। इस तरीके से 8 सीटों का जो है वो वर्गीकरण है। तो कुल मिलाकर आपको ये बात मैंने बताई कि टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया में कितनी कितनी पोस्टें थी और उस पोस्ट में भी किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी पोस्ट अलोकेटेड जो है वो ऊर्जा विभाग ने की थी, वो बात आपके मैंने सामने रखी हुई है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप सभी ऊर्जा विभाग के अंदर एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं कि अच्छे से हम पढ़ा दें, कोई अच्छे से हमें गाइड करे, अच्छे से वेल डिजाइन रूप में हमें से कहीं से कोर्स मिल रहा है, तो बिल्कुल आप लोगों की इंतजार, आप लोगों का प्रतीक्षा जो है वो यहाँ पर पूरी होती है। राजस्थान ऊर्जा विभाग का जो जेवी विनल जूनियर अकाउंटेंट के 371 पोस्ट आपको जो है वो देखने को मिल रही है। इसके लिए कंप्लीट वेल डिजाइन रूप में हमारा जो कोर्स है हमने हमारे प्लेटफॉर्म पर तैयार कर लिया है, तो एक बार आप जरूर विजिट करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्यों इस कोर्स को लेना जरूरी, उसकी इंपोर्टेंस आप लोग सुनो, क्योंकि आप जानते हो ऊर्जा विभाग ने कॉमर्स के सिलेबस को बिल्कुल भी क्लियरिफाई नहीं किया है, केवल और केवल सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना, इस तरीके से, और साथ में टैक्सेशन लॉ। कुल मिलाकर सब्जेक्ट के अंदर कितना पढ़ना है कुछ भी क्लियर नहीं है। इवन सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक का नाम भी बेटा नहीं है, तो वो बिना एक्सपीरियंस के अगर आप किसी बुक को लेकर पढ़ना शुरू कर दोगे तो आप मिसगाइड हो जाओगे। किस सब्जेक्ट में कितना डेप्थ में जाना है, किस सब्जेक्ट को किस लेवल पे पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तैयारी करने का पैटर्न क्या हो, ये आपको कोई नहीं समझाएगा। लेकिन हमारी फैकल्टी जो कि कई वर्षों से पढ़ा रही है और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, उस फैकल्टी ने इसका कंप्लीट वेल डिजाइन रूप में कोर्स तैयार किया है। तो एक बार आप इसको जरूर लें, उसके बाद मेरे हिसाब से आपको कहीं पर भी जो है वो मिसगाइड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर भी जो है वो आपको किसी और बुक्स की तलाश या किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप लोग जरूर इस कोर्स को परचेस करके देखें, 100% आपको शानदार तरीके से वेल डिजाइन रूप में फोल्डर में अलग अलग सब्जेक्ट का कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा। तो इसके लिए देरी न करें, आज ही हमारे इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को आप लोग स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैंने इस सेशन में देनी थी, वो बता दी है। बाकी आप लोग हमारे ऐप को भी डाउनलोड करें, क्योंकि ऐप पे बहुत सारी फ्री एक्टिविटी हम जो है वो करवाते रहते हैं। जब आप ऐप में फ्री मटेरियल में जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, यूट्यूब क्लासेस की हमारी जो चलती है उसके पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो सेक्शन में भी आपको मिलेंगे। अभी रिसेंटली इन दिनों हमारे जो है वो भावे सर की क्लासेस चल रही है, तो उसके यूट्यूब की आपको पीडीएफ मिल जाएगी अकाउंटेंसी की, तो वो आपके लिए बहुत सारी हेल्पफुल है। तो ओवरऑल फ्री फैसिलिटी पे हम यहाँ पर करवाते रहते हैं। बाकी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग आपकी तरफ से कोई इंक्वायरी है तो स्क्रीन पर आपको मैंने नंबर दिखा दिए हैं, इस पे कॉल करके आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करके जो है वो अपनी त्वरित रूप से समस्या का समाधान कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो या विजिट करते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल गए, तो इस बार यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच गाइस, लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। एक इंपॉर्टेंट सेशन के साथ इस सेशन को करता हूं पूरा। अगले सेशन में नई जानकारी के साथ फिर से मिलना होगा। तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे और डे बाय डे अपनी तैयारी को इंप्रूव करते रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।